अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद और आज हम बात करेंगे ईरान के उस सरप्राइज़ के हवाले से जो कि इसराइल को जंग के तीसरे दिन मिला है। रात को ईरान का इसराइल पर दूसरा हमला था और ईरान ने हाइपरसोनिक मिज़ाइल भी फ़ायर किए और गाइडेड मिज़ाइल भी फ़ायर किए। इसीलिए आप देखते हैं कि जो रात को अटैक हुआ था ईरान का इसराइल पर, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जो टारगेट सेट किए गए थे वो ऑयल रिफाइनरी थी, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, वो मिज़ाइल वहाँ पे जाके हिट हुए। तो बेसिकली ये मिसकैलकुलेशन थी इसराइल की तरफ से कि ईरान के पास ना तो सुपरसोनिक मिज़ाइल्स हैं और ना ही गाइडेड मिज़ाइल हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे जैसे रिटेलिएशन ईरान की तरफ से बढ़ती जा रही है, जो सरप्राइजेज़ हैं ईरान की तरफ से इसराइल को, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सुपरसोनिक और गाइडेड मिज़ाइल वाला जो सरप्राइज़ था, ये काफ़ी शॉकिंग है, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि उसके इत्तेहादी और जो उनके सपोर्टर्स वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी। क्योंकि गुमान यही किया जा रहा था कि ईरान के पास अभी उनकी जो बैलिस्टिक मिज़ाइल है वो नो डाउट बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी एक जो है वो सी रेंज की हैं, लेकिन इसराइल को ये खुशफ़हमी थी कि सुपरसोनिक या गाइडेड मिज़ाइल अभी ईरान के पास नहीं है। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अब ईरान जो है वो जो उसके लेटेस्ट मिज़ाइल वर्जन्स हैं वो इस्तेमाल करेगा, तो उससे जो तबाही है इसराइल में वो ज़्यादा होगी। अब मैं आपको बेसिकली ये बताना ही चाह रहा था कि ये सरप्राइज़ किस तरह से है। सरप्राइज़ इस तरह से है कि अगर हम बात करें सुपरसोनिक क्रूज़ मिज़ाइल की या बैलिस्टिक मिज़ाइल की, तो इसकी स्पीड जो है वो 6000 से लेकर 12000 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। इसका मतलब ये है कि ईरान का जो मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें डेविड स्लिंग है, उसके में आयरन डोम है और बाकी उसके 2-3 जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब पहली रात वाला अटैक था ईरान का, उसमें इम्पैक्ट कम आया, तबाही कम हुई, लेकिन कल रात को जो अटैक था वो बड़ी तबाही लेके आया इसराइल में। एक तो उसकी वो स्पीड है जिसकी वजह से उसको इंटरसेप्ट करना रास्ते पे मुश्किल होता जा रहा है। तो इसीलिए तकरीबन ईरान पर हमला करने से पहले जो इस यहूदी रियासत और उसकी फ़ौज ये दावे करती थी कि उनका जो दिफाई निज़ाम है वो नाकाबिल तस्ख़ीर है, तो सिर्फ दूसरे ही हमले के बाद उन्होंने अपनी अवाम को ये कहना शुरू कर दिया कि जी हमारा जो दिफाई ये निज़ाम है जिसमें आयरन डोम भी शामिल है वो नाकाबिल तस्ख़ीर नहीं है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि ईरान की तरफ से आने वाले जो तमाम मिज़ाइल हैं उनको इंटरसेप्ट करे। अच्छा, एक तो ये सरप्राइज़ ईरान ने दिया है सुपरसोनिक मिज़ाइल फ़ायर करके। फिर दूसरा सरप्राइज़ ईरान ने ये दिया जब उसने गाइडेड मिज़ाइल फ़ायर किए। अच्छा, गाइडेड मिज़ाइल की खूबी ये है कि आपने टारगेट उसको दिया और वो लॉक हो गया उस टारगेट पे। उसने मैनूवरिंग करनी है, उसने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, उसने जो डिफेंसिव मिज़ाइल अगर उस पे फ़ायर होता है तो उससे बच के उसने टारगेट को हिट होना ही होना है। यानी आप ये कह लें कि ईरान ने ये डिसाइड किया कि उसने हैफ़ा में जो ऑयल रिफाइनरी है इसराइल की या बंदरगाह है उसको हिट करना है। तो वो मिज़ाइल वहाँ पर जाके हिट होना ही होना है, क्योंकि अगर इसराइल के डिफेंसिव जो मिज़ाइल सिस्टम है वो अगर उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता भी है तो एट द सेम टाइम जो गाइडेड मिज़ाइल है वो जो है अपनी लोकेशन और अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी मैन्यूवरिंग करता है, घूम करता है, चकमा दे के आगे निकल जाता है। तो ये रात को तकरीबन सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक 2 से 3 ये जो मिज़ाइल थे ये फ़ायर किए गए। हालांकि 40 से 50 मिज़ाइल इसराइल कहता है कि उन्होंने ईरान ने फ़ायर किए हैं दूसरे रोज़, लेकिन उसमें जो सुपरसोनिक थे और जो गाइडेड मिज़ाइल थे उनकी तादाद 2-3 ही है। और इसलिए आप देखते हैं कि एग्जैक्टली जो है वो मिज़ाइल जाके लगे हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, जो ऑयल रिफाइनरी थी और जो उनकी एटमी तनसीबात हैं। तो इसलिए ये जो सरप्राइज़ है ये जो हालिया तनाज़ा है ईरान और इसराइल के दरमियान, उसका बिल्कुल जो ज़ाविये हैं या पैरामीटर्स हैं वो तब्दील करने जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ईरान अपनी कैपेबिलिटीज़ शो करेगा, ज़्यादा गाइडेड या हाइपरसोनिक, बल्कि अब तो इससे एक ऊपर भी आ गया है, पता नहीं वो ईरान के पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, हाई सुपरसोनिक। अगर इस तरह से ये अगर वो भी होता है तो फिर तो बिल्कुल जो इसराइल है वो ईरान के हमले को रोकने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन इन 2 सरप्राइज़ेज़ के बाद भी जो है वो इसराइल डिफेंसिव पोजीशन पर जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा ईरान गाइडेड या सुपरसोनिक मिज़ाइल फ़ायर करेगा, उतने ही ज़्यादा जो एग्जैक्ट टारगेट्स हैं
वो इसराइल में हिट होंगे। यही वजह है कि इसराइल ने आज अपनी तमाम एयरलाइंस को ये कहा कि जितने भी उनके पैसेंजर्स प्लेन हैं वो यहाँ से निकाल कर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर दिए जाएँ। जो इसराइल के जंगी त्यारे हैं वो भी सिक्योरिटी लोग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उन्होंने वहाँ से निकाल के जो अमेरिकन बेस हैं इराक़ पे या आसपास कहीं पे वहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से रात का अटैक हुआ उसके बाद रीलोकेट को उसको अपने एसेट्स करना पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जब पहले दिन मिसाइल फायर किए 100 ईरान की तरफ से, तो उसमें से ज़्यादा जो है वो इंटरसेप्ट हो गए, कम जो है वो जाके लगे अपने टारगेट्स पे। लेकिन रात के सरप्राइज़ के बाद ईरान ने ये कहा है कि अब जैसे जैसे वो गाइडेड और सुपरसोनिक मिसाइल ज़्यादा फायर करेगा तो डैमेज या इम्पैक्ट जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग उस एग्जैक्ट पॉइंट पे होगा। ईरान ने इसराइल ने रात को पहले जो ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया ईरान की, और दोबारा से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, तो इसीलिए ईरान ने भी गाइडेड और सुपरसोनिक मिसाइलों के ज़रिए इसराइल के भी मिलिट्री टारगेट्स को और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ईरान के जो सरप्राइज़ हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, और हर गुज़रते दिन के साथ जो इसराइल है वो बैकफुट पे हो जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसराइल को या अमेरिका को बिल्कुल ये नहीं पता कि ईरान के पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं या ईरान के पास मिसाइल जो हैं वो किस नौइयत के हैं। हाँ, अज़म्पशंस बहुत सारी हैं। अज़म्पशंस तो ये भी हैं कि नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट वो भी ईरान इस्तेमाल कर रहा है, कुछ रशियन मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में इसराइल को या उसके इत्तेहादियों को श्योरिटी थी वो बैलिस्टिक या क्रूज़ मिसाइलों की ही थी। लेकिन गाइडेड या फिर सुपरसोनिक मिसाइल जो थे वो रात को जब चले हैं तो उनको सरप्राइज़ मिला है।